बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे उनके दिन फिर गए। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि वो कौन सा वजीफा है जिसने उनकी तकदीर बदल दी? ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक मौका है अपनी जिंदगी को बदलने का, अपनी दुआओं को कबूल होते देखने का और अल्लाह की रहमत को अपने करीब महसूस करने का। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि शायद यही तो। अब बढ़ते हैं उस ईमान अफरोज वाक़े की तरफ जो आपकी जिंदगी को एक नई रोशनी दे सकता है। दोस्तों, चटाला नामी एक गांव से एक बहन ने हमें अपनी जिंदगी का ऐसा वाकया सुनाया जो दिल को छू लेने वाला और ईमान को ताज़ा कर देने वाला है। वो कहती हैं कि उनके खाविंद मजदूरी करते थे और उनके हालात निहायत कठिन थे। दिन गुजर रहे थे लेकिन जिंदगी की मुश्किलात बढ़ती जा रही थीं। मोहल्ले की औरतों की तानाजनी और बच्चियों के लिए बेहतरीन तालीम के ख्वाब ने उनके दिल पर हमेशा एक बोझ डाल रखा था। वो कहती हैं कि उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे जबकि मोहल्ले के बाकी बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते थे। ये फर्क उन्हें अंदर से तोड़ देता था, लेकिन हालात की मजबूरियों के आगे वो बेबस थीं। फिर एक दिन एक दोस्त उनसे मिली। वो दोस्त गोया अल्लाह की तरफ से रहमत का जरिया बनी। उसने उनसे कहा, ये वजीफा करो, सूरह कौसर और अल्लाह के सिफात नाम या रज़्ज़ाक़ु का विर्द करो और देखो अल्लाह तुम्हारे लिए कैसे दरवाजे खोलता है। उनके दिल पर यह बात असर कर गई। वो कहती हैं कि उस दिन मैंने तहैया कर लिया कि मैं ये वजीफा पूरे यकीन और अखलास के साथ करूंगी। ये भाई कहानी सुनाते हैं कि उनका एक अच्छा खासा कारोबार था। वो कपड़े के कारोबार से वाबस्ता थे और उनकी दुकान पर खूब रश रहता था। उनकी मेहनत और सच्चाई की वजह से अल्लाह ने उन्हें बहुत बरकत दी थी। लेकिन फिर अचानक ऐसा वक्त आया कि हर चीज जैसे रुक सी गई। गाहक आना बंद हो गए, उनके माल में नुकसान होने लगा और जो माल वो लाते वो भी खराब हो जाता। पहले उन्हें लगा कि कारोबार का उतार चढ़ाव है, लेकिन जब हालात मुसलसल बिगड़ते गए तो वो शदीद परेशान हो गए। न सिर्फ कारोबार खत्म होने के करीब था बल्कि उनके घर में भी हर वक्त परेशानी और झगड़े रहने लगे। उनकी सेहत खराब होने लगी और वो हर वक्त थकन और बेसुकूनी महसूस करते। फिर एक दिन एक आलिम से मुलाकात हुई। उस भाई ने अपनी परेशानी का जिक्र किया तो आलिम ने कहा, बेटा ये नजर बद और जादू का असर मालूम होता है। इसका इलाज कुरान पाक में मौजूद है। तुम पूरे यकीन के साथ सूरह कौसर और या रज़्ज़ाक़ु का विर्द करो और अल्लाह से मदद मांगो। ये भाई कहते हैं कि उन्होंने फौरन इस वजीफे को करना शुरू कर दिया। हर रोज वुजू के साथ 2 रकात नमाज नफिल पढ़ते, फिर दुरूद इब्राहिमी से इब्तिदा करते, 41 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करते और 99 मरतबा या रज़्ज़ाक़ु का विर्द करते। वजीफे के इख्तिताम पर वो अल्लाह से दुआ करते कि उन्हें इन आजमाइशों से निजात दे। चंद ही दिनों में हालात ने ऐसा पलटा खाया जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उनके एक पुराने ग्राहक जो किसी वजह से उनसे नाराज थे, अचानक उनकी दुकान पर आए और एक बड़ा ऑर्डर दिया। उनका सामान अचानक फरोख्त होने लगा और नए ग्राहक भी आने लगे। उस भाई का कहना है कि उनका कारोबार इतनी तेजी से बहाल हुआ कि चंद ही महीनों में वो अपने नुकसान को पूरा कर गए। न सिर्फ उनके कारोबार में बरकत आई बल्कि घर का माहौल भी खुशगवार हो गया। उनकी सेहत भी बेहतर हो गई और वो खुद को हल्का और सुकून में महसूस करने लगे। दोस्तों, वो कहते हैं कि ये सब अल्लाह के कलाम की बरकत और सूरह कौसर के वजीफे का नतीजा है। ये वजीफा न सिर्फ मेरी जिंदगी में रोशनी ले आया बल्कि मुझे अल्लाह की ज़ात पर यकीन को और मजबूत कर दिया। दोस्तों, आपने ये ईमान अफरोज वाक़या मुलाहिज़ा किया। ये वाक़या हमें अल्लाह के कलाम की अज़मत और उसकी बरकतों का एहसास दिलाता है। यह हमें याद दिलाता है कि अल्लाह का कलाम वो रोशनी है जो अंधेरे को दूर कर सकती है, वो रास्ता है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जा सकता है और वो वसीला है जो हमारी दुआओं को कबूलियत तक पहुंचाता है। जब कोई बंदा पूरे अखलास, यकीन और मोहब्बत के साथ अल्लाह को उसके कलाम के जरिए पुकारता है, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है और अल्लाह के सिफाती नामों का विर्द करता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे की दुआओं को ज़ाया नहीं करता। वो न सिर्फ अपनी रहमत के दरवाजे खोलता है बल्कि बंदे की किस्मत को ऐसे बदल देता है कि वो खुद हैरान रह जाता है। दोस्तों, इस वजीफे को अपनाना निहायत आसान है, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि आप पूरे दिल और इस यकीन के साथ इसे करें। आपने ये समझना है कि ये वजीफा महज अल्फाज नहीं बल्कि अल्लाह के साथ एक गहरा ताल्लुक कायम करने का जरिया है। वजीफे का तरीका निहायत आसान है। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक भेजें और दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, क्योंकि ये सबसे अफजल दुरूद है। इसके बाद 41 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करें जो कुरान पाक की सबसे मुख्तसर लेकिन निहायत बाबरकत सूरत है। फिर 99 मरतबा अल्लाह ताला के सिफाती नाम या रज़्ज़ाक़ु का विर्द करें और आखिर में दोबारा दुरूद पाक पढ़ें। इस वजीफे के बाद इस अमल को चीनी या किसी मीठी चीज़ पर दम कर दें। आप उस चीनी को खुद इस्तेमाल करें या किसी मीठी चीज में मिलाकर बच्चों या जरूरतमंदों में तकसीम कर दें। अगर आपकी इस्तात हो तो ये सदका करें, वरना अपने घर वालों के साथ बांटें। याद रखिए, इस वजीफे को पूरे यकीन और सच्चे दिल के साथ करें और फिर अल्लाह से दुआ करें कि वो आपकी मुश्किलात को आसान करे और आपकी दुआओं को कबूल करे। आप देखेंगे कि अल्लाह के फजल से आपके हालात बदलना शुरू हो जाएंगे और आपकी जिंदगी खुशियों और बरकतों से भर जाएगी। दोस्तों, ये दोनों वाकयात हमें ये याद दिलाते हैं कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। जिंदगी की मुश्किलात चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो,
اللہ کے کلام اور اس کی برکتوں سے آسان ہو سکتی ہے۔ جو شخص اللہ کے دروازے پر دستک دیتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا۔ ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی آزمائش کا سامنا کرتے ہیں، کبھی مالی مسائل، کبھی صحت کے مسائل اور کبھی دل کے رشتوں میں کھنچاؤ۔ لیکن دوستو یاد رکھیں کہ ہر آزمائش میں اللہ کی طرف سے ایک پیغام چھپا ہوتا ہے۔ وہ ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے، ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے تیار رہتا ہے اور ہماری زندگیوں میں روشنی لانے کے لیے بے قرار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس پر یقین رکھیں، اس کے احکامات کو مانیں اور اس کے دیے ہوئے راستے پر چلیں۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ مشکلات فوراً ختم ہو جائیں گی، بلکہ یہ یقین رکھنا ہے کہ ان مشکلات کے بعد آسانی ضرور آئے گی اور یہ اللہ کی مدد سے ممکن ہوگا۔ دوستو ان واقعات کے ذریعے ہم نے سیکھا کہ اللہ کے کلام میں وہ طاقت ہے جو زندگی کے بگڑے حالات کو سنوار سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے کلام کو دل سے اپنائیں، اس پر یقین رکھیں اور اپنی دعاؤں میں استقامت پیدا کریں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے دلوں کو اللہ کے کلام کی روشنی سے منور کریں، اپنے اعمال کو اس کی رضا کے مطابق بنائیں اور اپنے دلوں میں یقین کو مضبوط کریں۔ یاد رکھیں کہ اللہ سے مانگنا کبھی بند نہ کریں، چاہے آپ کو جواب فوراً نہ ملے، کیونکہ وہ آپ کی دعاؤں کو سن رہا ہے اور آپ کے لیے بہتر وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ دوستو اب آپ سے ایک آخری گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم اسے لائک کریں اور اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے، ہماری مشکلات کو آسان کرے اور ہم اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور ایمان افروز موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔